Good morning, everyone. So, today we are going to discuss our first topic from section A. Yesterday, we have discussed about the syllabus and the instructions regarding the question papers. Now, as we already know that the section A consists of secondary education and higher secondary education. So, without going to discuss about the secondary education, we are not able to discuss about the status of secondary education and higher secondary education in Punjab or India. So, firstly, what is secondary education? Secondary education serves as a link between the elementary and higher education. हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में जो ब्रिज का काम करता है दैट इज द सेकेंडरी एजुकेशन and it plays a very important role in the respect of the education. Child's future can depend a lot on the type of education he or she receives at this stage. Because secondary education में बच्चा जो भी पढ़ता है, जो भी उसके इंटरेस्ट बनते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में बच्चा कौन से फील्ड में जाएगा, कौन से वर्क प्रोफेशन करियर को ऑप्ट करेगा. So, apart from this grounding roots of education of a child, secondary education can be instrumental in shaping and directing the child to a bright future. और उससे बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, उसके पास करियर अपॉर्चुनिटीज इनहांस होंगी. इसके साथ ही इस स्टेज के ऊपर जो एजुकेशन है वो सर्व करती है, बच्चे को हेल्प करती है टू मूव from a secondary education to a higher secondary education, as well as provide the competency that cut across various domains of knowledge as well as skills. जब बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है तभी बच्चा अपने आगे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करता है हायर एजुकेशन में, और वही उसको आगे फ्यूचर में हेल्प करते हैं उसके करियर को ऑप्ट करने में और अर्निंग के लिए. सो the recent significant development of society, impact of globalization, and rapid growth of new technologies have led to reassessment of India's pre-preparedness to generate required technical manpower, develop new knowledge and skills, and remain competitive at global level. जो अभी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं टेक्निकली, तो हमें मैन पावर भी वैसी चाहिए जो उन चीजों को चलाना जानती हो. वो तभी आएगा जब हम बच्चों को वो सब चीजें उनकी एजुकेशन में ड्यूरिंग एजुकेशन सिखाएंगे. सो इसके साथ ही अगर हम बात करें, सिंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट इन इंडिया. जैसे हम सबको पता है 14 एज तक जो बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री करने को बोला गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और इसी रीजन के कारण जितने भी एफर्ट्स पास्ट में किए जा रहे हैं या किए जा रहे थे, उन सबका गोल क्या था? गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. So now it is a upper primary and secondary level of education that is now in focus. अब वो लेवल अचीव करने के बाद या कहीं ना कहीं उस लेवल पे काफी काम किया गया है, उसके बाद अब जरूरत है आगे काम करने की. किस पे? सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पे, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे. सो ओवर द टाइम सेकेंडरी स्कूलिंग फैसिलिटेट्स इम्प्रूव टू सिग्निफिकेंट लेवल. जो एजुकेशन है सेकेंडरी स्कूलिंग है उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए और बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को अवेल कराया जाए, जिससे बच्चे जो हैं एजुकेशन में इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाए. एज पर द गवर्नमेंट सर्विस, हम सबको ये पता है कि जो स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग्स हैं या उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज्यादा वेल मेंटेन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर और वट एवर द रीजन आर. बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा वेल मेंटेन्ड है. सो investment on the education is considered. Secondary education have never been the priority in the area of investment. यहाँ पे यही बात की गई है कि गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जितनी कि हमारी जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए जरूरी है. इसके साथ ही अगर हम बात करें गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन दिस रिगार्ड आर, हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए
यूनिवर्सल असेस, हर किसी के पास अवेलेबिलिटी हो कि वो अपनी एजुकेशन को अटेन कर पाए, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, रेलेवेंस हो डेवलपमेंट के लिए, और करिकुलम और स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए कि बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन अवेल करना इजी हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसके साथ बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्विटी को अचीव करने की, इक्विटी को अटेन करने की। द कॉमन कंसेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल विल बी encouraged if these values are to be established in the system। अगर ये वैल्यूज हमारे सिस्टम में आ जाएं, देन ऑल टाइप ऑफ स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे एडिड हैं, चाहे नॉन एडिड हैं, चाहे गवर्नमेंट है, सबका गोल एक होगा, टू यूनिवर्सलाइज द सेकेंडरी एजुकेशन एंड बाय इंश्योरिंग द adequate enrollment for the children from underprivileged society and the children below the poverty line। और इससे क्या होगा, हर बच्चे को जब इनरोलमेंट के लिए फैसिलिटीज मिलेंगी तो कोई भी बच्चा जो है सेकेंडरी एजुकेशन से दूर नहीं रह पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द starting introduction of the secondary education, what is secondary education, what we want, or what is the need of the hour regarding the secondary education. Still you have any doubts, you can type a question in the comment section. We will meet in the next lecture. Till then, revise it. Thank you.